जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। और हाँ जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी है, उस पर आप हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी वो मैं शुरू से बताना चाहूँगी संगत जी। पर मैं पहले सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट हो गई संगत जी, और इसमें भी मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरी जेठानी की लड़कियां, जो छोटी लड़की है वो गुरु जी का स्वरूप लेकर के आई थी। और संगत जी, मैं अपने अपने घर फ्रेंड के साथ गई हुई थी अपने घर में, पर वो हमसे ना अलग रहती है। वो संगत जी वो दूसरी जगह रहती हैं और हम दूसरी जगह रहते हैं। तो मुझे गुरुजी के बारे में पता नहीं था संगत जी, कुछ भी नहीं जानती थी। गुरुजी को मैंने 2007 में टीवी पर देखा था, संस्कार चैनल पर। तो मैंने ये बोला था कि कौन से गुरुजी हैं भाई जो जीन्स पैंट्स पहनते हैं। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला था कि कैसे कैसे गुरुजी आ जाते हैं और जो ऐसे पैंट टी शर्ट्स पहन करके घूमते हैं। तो संगत जी, इस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे अकल नहीं थी, समझ नहीं थी। मेरी उसके बाद ही मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहने लगी है, आई वुड से। फिर मैंने संगत जी गुरु जी के साथ मेरी जर्नी, संगत जी मेरी जो जर्नी है ना गुरु जी के साथ 2022 के एंड में स्टार्ट हुई थी। सॉरी संगत जी, मुझे कंफर्म याद तो नहीं है, बट मुझे जहाँ तक लगता है 2022 के एंड में ही स्टार्ट हुई थी गुरु जी के साथ मेरी जर्नी। मैं अपनी शॉप पर काम कर रही थी और मेरी जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें, सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम नहीं क्लियर करना चाहती हूँ, तो और मैं कहाँ से बोल रही हूँ मैं ये भी नहीं बताना चाहती हूँ। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, सॉरी संगत जी। मेरी लैंडलॉर्ड ने बोला कि आप इतने परेशान रहते हो, मैं आपको गुरु जी से मिलवाती हूँ। बहुत अच्छे हैं और सबका भला करते हैं, सबकी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो उन्होंने मुझे वो लेके गए मुझे, वो बोल रहे थे। तो मैंने कहा कि कौन से गुरु जी हैं? तो उन्होंने बोला कि फेसबुक पर डोगरी वाले गुरु जी डाल कर देखो। मैंने कहा ठीक है, मैं डाल करके देखती हूँ। मैंने फेसबुक पर भी डाला, यूट्यूब पर भी डाला, गुरुजी मुझे दिखे। मैंने कहा इन गुरुजी को तो मैंने पहले भी देखा है फेसबुक पर। और तो गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी, तो मुझे पहले भी देखकर अजीब सी फीलिंग होती थी मुझे।
लगता था कि मुझे कुछ अनजान सा रिश्ता है, मतलब गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ, बट जो मैं ही नहीं समझ पा रही थी। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। फिर मैम लेके गए मेरे को, आंटी जी जो मेरी लैंडलॉर्ड हैं, वो मेरे को लेकर के गए आंटी जी गुरुजी के यहाँ पर। और गुरुजी के यहाँ जब मैं गई तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ संगत जी। वहाँ पर मैंने देखा इतनी भीड़ थी, इतना सब कुछ था, बट सही बताऊँ संगत जी, मुझे लगा कि मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब एक खुशी होती है ना, वो खुशी नहीं हुई मुझे। जो एक कहते हैं ना, एक जब इंसान पहले से इतना परेशान हो तो उसको खुशी किस बात की मिलेगी। ठीक है, मैं और भी जगह मंदिर वगैरह में जाती रहती थी, तो मुझे एक सुकून जो चाहिए था ना, वो सुकून मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। जो गुरुजी के यहाँ भी जब मैं गई फर्स्ट टाइम, मुझे जाते टाइम बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन आने के बाद संगत जी मुझे कोई खुशी नहीं हुई है। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी मेरे साथ संगत जी मतलब वहाँ का लंगर चखा, जो जल प्रसाद मिलता है, मैंने बाहर आके उसे थोड़ा सा पिया और थोड़ा सा हाथ धो लिया। और फिर मेरे उसके बाद ना सर में दर्द शुरू हो गया। तो मैं अपनी मैम से बोलने लगी, मैंने कहा मैम मेरे तो सर में दर्द क्यों हो रहा है इतना। तो उनकी बेटी कहते हैं कि गुरुजी मतलब आपने कोई गलती करी होगी। मैंने कहा मैंने तो कोई गलती नहीं करी। कहते नहीं आंटी आप याद करो, आपने कोई गलती की होगी। मैंने कहा कोई गलती नहीं की है मैंने। कहती आपने लंगर प्रसाद खाया था। मैंने कहा हाँ खाया। मैंने कहा पिया था और थोड़ा सा मतलब पिया और थोड़ा सा बाहर आके मैंने हाथ धो लिया। तो वो कहने लगे हाथ नहीं धोना चाहिए था, उसको तो पी लेना चाहिए था, वो तो जल प्रसाद होता है। तो मैंने उस टाइम गुरुजी से माफ़ी मांगी और मुझे वहाँ से गुरुजी का स्वरूप मिला वाइट चोले में। ठीक है, मैं वहाँ से मतलब स्वरूप लेकर के आई मैं वहाँ से। तो मतलब और संगत जी जो लैंडलॉर्ड आंटी थी उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी बेटी से बोला कि पॉकेट स्वरूप भी आंटी को दे दो। तो उन्होंने मेरे को मतलब पॉकेट स्वरूप दे दिया। और जो मुझे स्वरूप मिला था गुरुजी का वाइट चोले में, संगत जी वो वाइट चोले वाला भी स्वरूप मैंने अपने घर में ला करके रख दिया। तो संगत जी मैं ले आई और मैंने रख दिया। जो पॉकेट स्वरूप दिया था मुझे उनकी बेटी ने, तो वो मैंने अपनी शॉप में रख लिया। ठीक है, मैं कुछ दिन पूजा करती रही। हाँ, जब मैं गुरुजी को लेकर आई थी अपने घर, उस टाइम आंधी तूफान आ गया और घर की लाइट चली गई थी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अब मुझे सच बताऊं तो संगत जी गुरुजी का स्वागत कैसे करते ना, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि उनका वेलकम सॉन्ग बजाना चाहिए या फिर टीका वीका करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, मुझे ये सब नहीं पता था। जैसे ही मैं अपनी मेन गेट पर पहुंची, लाइट चली गई। तो संगत जी मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लाइट चली गई और उस टाइम आंधी तूफान भी आ रहा था। ठीक है, मैंने गुरुजी को ला करके अंदर विराजमान किया गुरुजी को। संगत जी मेरे घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है संगत जी, अनलिमिटेड है। शायद गुरुजी हमारे कष्टों को काट रहे हैं। उसके बाद संगत जी मैं आई 1-2 बार, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो भी 2 बार गए हैं बाहर। उनको एक बार तो गुरुजी के फादर मतलब जो फादर थे जो मतलब फादर नहीं थे, और एक बार कुछ था मंगलवार था शायद, तो गुरुजी का शायद आश्रम बंद रहता है, तो मुझे नहीं पता था। तो संगत जी मंगलवार था और मुझे नहीं पता था, तो मेरे हस्बैंड मतलब और मेरे अंकल जो हैं उनको मतलब दर्शन नहीं हो पाए थे।
तो संगत जी 2 बार से मतलब वापस आ गए। तो बुद्ध पूर्णिमा थी उसके बाद, तब गुरुजी के यहाँ पर मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं उनके दर्शन हुए थे। तो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी इस तरीके से मेरे अंकल को भी जोड़ा गुरु जी ने। और ठीक है, हमने धीरे धीरे रोज़ डेली आना जाना, मतलब रोज़ क्या, हफ्ते में संडे वाले दिन, मतलब संडे ही मेरे अंकल को छुट्टी रहती है, तो संडे ही हम चले जाते हैं कभी कभी। तो हर संडे तो नहीं जाते, बट हाँ ये है कि महीने में मतलब गुरुजी के यहाँ पर चक्कर लगा लेते हैं। तो उस समय संगत जी बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ गुरुजी के आने के बाद, जिसमें मैं यही कहूँगी कि गुरुजी ने मेरा हाथ कहीं नहीं छोड़ा। और गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे हैं। ये समझ लीजिए जैसे एक बेटी अपने बाप से, अपने पिता से जिद करती है ना, उसी तरीके से मैंने जिद करके अपने सारी बातें अपनी गुरुपा से मनवाई हैं। मुझे नहीं पता, गुरुजी के साथ मेरा धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ता चला गया, कनेक्शन बढ़ता चला गया। क्या अट्रैक्शन है गुरुजी के अंदर मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन गुरुपा ने मेरा हाथ इस तरीके से थामा ना संगत जी, जैसे एक बाप अपनी बेटी का हाथ थामता ना संगत जी, उसी तरह से। मैं सही बताऊं संगत जी, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को इतना नहीं पूछते। मेरे मतलब मायके वाले इतने अच्छे नहीं हैं। ससुराल वाले मेरे जो हैं वो ठीक हैं, ससुराल वाले मतलब ठीक हैं वो भी, बट मायके वाले मेरी शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं मेरे लिए अच्छे। सॉरी, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती हूँ, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी, लेकिन जो सच है मैं वही बताना चाहूँगी। क्योंकि मेरे माँ बाप भाई बहन सब आप ही हैं। और थोड़ी मैं इमोशनल हो रही हूँ, सॉरी संगत जी। तो संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी को ही सब कुछ अपना मान लिया है। अब जिसको जो भी बोलना हो वो बोलता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गुरुजी संगत जी मतलब एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। मेरा छोटा बेटा मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था, मतलब जिसमें मतलब वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था यहाँ पर। और आपको पता है संगत जी, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छे हैं, लेकिन संगत जी ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरा बच्चा जो छोटे वाला बेटा है मेरा, वो बहुत बुरी संगत में पड़ गया था संगत जी। और मेरा मतलब अपना एक छोटा सा बुटीक था, जिसमें मेरा अपना बुटीक था, जिसमें मैं अपना मटेरियल भी सेल करती थी और मेरा कपड़े सिलाई का भी काम चलता था उसमें। इसके बाद संगत जी मेरा छोटा बेटा जब बिगड़ने लगा तो मैंने कहा कि इसे कमाने का क्या फ़ायदा। और जब मैं कर्जे में घिरती चली जा रही थी और मेरे बच्चे भी बिगड़ते चले जा रहे थे, वक्त रहते गुरुजी ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चला। ना मेरे पास संगत जी इतना पैसा था कि मैं अपने बच्चे के कहीं अच्छी जगह एडमिशन करवा पाऊँ। ये समझ लीजिए कि बस इतना कर्जे में घिरी पड़ी हूँ, अभी भी हूँ कर्जे में। बट गुरुजी की मेहर है, जो हम जी रहे हैं, बस कैसे जी रहे हैं ये हमें नहीं पता संगत जी। तो गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के हमें कैसे निकालते जा रहे हैं कि हमें हर मुसीबत से, वो भी मुझे नहीं पता। गुरुजी संगत जी मतलब गुरुपा से संगत जी मैं सिर्फ यही शुक्राना करूँगी, मतलब जो उन्होंने मेरे छोटे बेटे के साथ करा है, तो उतना कोई बाप भी अपने बेटे के साथ नहीं कर पाएगा। तो संगत जी बहुत बहुत प्यारे हैं गुरुजी,
मेरे पास समझ लीजिए संगत जी 1 रुपये ऐसे नहीं, मतलब इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा खिला सकूं, अच्छा पढ़ा सकूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कर्जे में बहुत घिरी पड़ी हूँ संगत जी। मैं फिर भी बहुत, मेरी एक फ्रेंड है और मैं अपने मतलब हस्बैंड है मेरे, और मैं अपने अंकल जी को लेकर मतलब मैंने हॉस्टल देखा संगत जी। और संगत जी मतलब मैं हॉस्टल पता कर रही हूँ, हॉस्टल देख रही हूँ। तो संगत जी देखिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है और मैं अपने बच्चे के लिए हॉस्टल पता कर रही हूँ। पता नहीं गुरुजी ने मेरे लिए क्या दिमाग में डाला है, मैंने बहुत हॉस्टल पता किए उसके लिए। जब मैं वहाँ गई पता करने के लिए हॉस्टल, तो ये पड़ता है अम्बाला की तरफ। वहाँ गई हूँ और मेरा फ्रेंड भी था साथ में, और मेरे अंकल जी भी थे साथ में, और छोटा बेटा भी था साथ में। और हम वहाँ गए, उन्होंने हमें बताया कि साल का 2 लाख के करीब खर्चा पड़ेगा। और संगत जी हमारे हाथ में 1 रुपया नहीं। बस मेरे हस्बैंड किसी तरह से छोटी सी जॉब करते हैं जिसकी वजह से हमारे घर का खर्चा चलता है, बस इतना ही। और संगत जी मैं अपने बेटे को 2 लाख की पढ़ाई कैसे पढ़ा सकती हूँ? मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर जब उन्होंने बताया तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि सोच के हम बताएंगे। हम बाहर आए और हमने डिस्कस करा, और मेरे हस्बैंड ने हाथ खड़ा कर लिया कि मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं पढ़ा ही नहीं सकता। देखिए संगत जी उनकी भी कोई गलती नहीं है। जो बंदा इतना महीने के 20-25 हज़ार कमा रहा है, तो वो क्या ही मतलब कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे इतने महंगे स्कूल में, कहाँ से फिर रोजी रोटी चलेगी घर की गुरुजी। लेकिन संगत जी मैं अपने बच्चे को भी बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। फिर अचानक से मेरे फ्रेंड ने बोला कि इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, छोटे बेटे का। इसने संगत जी मेरे तब भी मतलब मैं गुरुजी मतलब ध्यान में बिल्कुल नहीं आ रहे थे उस टाइम। इसने मेरे बेटे का सारा खर्चा उठा रखा है, और मेरा बेटा अभी तक जितना भी खर्चा लगता है, जो भी पढ़ाई का खर्चा होता जा रहा है, बस वही पे करता है। अभी ये देखिए संगत जी कि हमारे हाथ में 1 रुपया ना होते हुए भी, और मेरे बेटे को सही रास्ते पर चलने के लिए मेरे गुरुपा ने कितनी अच्छी जगह डाल करके उसको पढ़ा रहे हैं, और उसके पैसों का भी इंतज़ाम करवा दिया। संगत जी सच में गुरुपा बहुत प्यारे हैं, और मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकती मेरा बच्चा किस कदर बिगड़ गया था संगत जी, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। लेकिन गुरुजी ने इतनी मेहर करी है, इतनी मेहर करी है ना मेरे बच्चे पर संगत जी, गंदे से निकाल के एक अच्छी ज़िंदगी दे दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी उसके बाद संगत जी हम घर आए, मेरे हस्बैंड मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे। मैंने उनको बोला कि सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी ही मेरे बच्चे को पढ़ाएंगे। सोचो हमारे हाथ में 1 रुपया नहीं था, वो हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है उसने। ये सब कुछ गुरुजी की मेहर है। लेकिन नहीं तो हम कहाँ से खर्चा उठाते अपने बच्चे का। संगत जी आज तक जितनी भी पढ़ाई खर्च है सिर्फ वही उठा रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मेरे पास बहुत सारी जर्नी मेरी जुड़ी हुई है गुरुपा के साथ। इसके बाद संगत जी मैं अपने घर आ गई। इसके कुछ दिन बाद मेरे अपने शॉप पे मन नहीं लग रहा था, और मैं कर्जे में घिरती चली जा रही थी। ये एक सत्संग और है संगत जी, मैं कर्जे में गिरती चली जा रही थी। मतलब
मैं बैठी थी, कोई भी शॉप खरीदने के लिए तैयार नहीं था, और रेंट की शॉप थी और उसमें प्लस उसमें मटेरियल्स जो भरे हुए थे, तो उसकी कीमत बहुत कम लगा रहे थे सब। तो संगत जी मैं बैठी हुई थी, तो मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपनी शॉप पर रखा था। तो संगत जी वहाँ पे काउंटर के पास बैठ के मैं मतलब निहारती रही, हाथ जोड़ती रही कि गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, कोई तो हो, मैं नहीं चला पाऊँगी, प्लीज़ मुझे गुरुपा, मैं बहुत कर्जे में गिर गई हूँ, मतलब कोई तो हो, मतलब जो मेरी शॉप खरीद ले, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बोला था कि मेरे किसी ने मेरी शॉप नहीं ली, और मैं किसी को से उसको छोड़ भी नहीं सकती थी। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मेरी शॉप के साथ ही एक शॉप और है, वो भी गुरुजी की संगत है। तो मुझे मेरी पार्लर वाली जो कॉम्प्लेक्स टाइप का ही है, तो उन्होंने जो बताया कि इनकी बेटी स्कूल छोड़कर अपना काम खोलना चाहती है। तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक किया संगत जी कि मैंने कहा अंकल ये मैं शॉप बेचना चाहती हूँ, तो मतलब किसी ने लेना तो बता दीजिएगा। तो उस दिन मैं गुरुजी के सामने बैठकर बहुत रोई थी संगत जी। अब गुरुपा ने मेरे फट से दिमाग में डाल दिया कि जाके तो उससे बात कर। मैं गई बात करने, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, झटपट मेरी दुकान ऐसे निकल गई जैसे दूध में से मक्खी निकलती ना संगत जी, उसी तरीके से। हालांकि दुकान पे मैंने बहुत मेहनत की थी उस दुकान के पीछे, लेकिन उसे छोड़ने का मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। मतलब गुरुपा ने मुझे मेरे साथ संगत जी मेरी हर एक जिद पूरी की है संगत जी। सब कहते हैं गुरुजी को, मतलब कहते हैं कि आप गुरुजी से मांगो नहीं मानो, तो पर संगत जी आप है तो इंसान ही, हम किसके आगे रोएं। आपकी बेटी संगत जी अपने मतलब बाप के सामने ही तो मतलब रो सकती है ना, अपने बाप ही के सामने तो रो सकती है। एक बेटी अपने बाप के सामने ही रोएगी, कहाँ रोएगी, कहाँ रोएगी जाके, आप बताइए। तो संगत जी मतलब गुरुजी के साथ मेरी जर्नी किस तरीके से मेरे कर्म कटवाते चले गए गुरुपा, मुझे समझ में भी नहीं आया। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ संगत जी, मैं माफ़ी चाहूँगी संगत जी, इतना बड़ा सत्संग शेयर नहीं कर सकती। मैंने बहुत हिम्मत करके आज ये सत्संग शेयर किया है संगत जी। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ, अपने गुरुपा से यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें मेरी किस्मत में लिखी हूँ गुरुपा, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना, कभी भी मेरा साथ मत छोड़ना। मुझे नहीं चाहिए मेरे माँ बाप, मुझे नहीं चाहिए मेरे घर का कोई भी मेंबर, मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप। संगत जी सॉरी संगत जी, सॉरी। गुरुपा ने हमेशा मेरा हाथ पकड़ कर रखा है, और मेरे कर्म कैसे कटवा रहे हैं संगत जी वो मैं ही जानती हूँ बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये जो मेरे कर्म कटवा भी रहे हैं तो मेरा हाथ पकड़े रहते हैं। मैं इतना कहूँगी कि मुझे किसी के भी आगे नीचे नहीं दिखने देते संगत जी गुरुपा। मतलब हमेशा मुझे ऐसे ही रखते हैं। मैं नेक्स्ट सेकंड सत्संग शेयर करूँगी, जल्दी शेयर करूँगी, और भी अभी तक के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी का हाथ ऐसे ही पकड़े रखना गुरुपा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। कुछ भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं ये अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पास कई दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं संगत जी के शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन संगत जी, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग ही है। बहुत दिनों से सोच रही थी संगत जी, मैंने मेरी पहले सत्संग में कैसे मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई थी, ये सब मैंने शेयर किया है संगत जी कि कैसे मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई हूँ। ये बताया था उस सत्संग में। मेरे कुछ बातें छूट गई थी संगत जी। गुरु जी ने मुझे दोबारा से सपने में दर्शन दिया और मेरे बेटे को भी संगत जी एक बार सपने में दर्शन दिया था। गुरु जी ने मेरे पूरी फैमिली को संगत जी बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत ब्लेस किया है गुरु जी ने मेरी पूरी फैमिली को। तो जैसा संगत जी मैं भी सत्संग में बताया था कि जब मैं और मेरी बेटी दूसरी बार बड़े मंदिर गए थे तो वहाँ पे हमें 2 ब्लेसिंग्स स्वरूप मिले थे। एक स्वरूप मैंने अपने मंदिर में स्थापित किया था और मेरी बेटी ने अपने हॉस्टल के रूम में एक छोटा सा मंदिर बना करके यहाँ पे संगत जी स्थापित किया था, विराजमान किया था संगत जी। तो हम दोनों संगत जी तांबे के लोटे में गुरु जी को जल चढ़ाती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ वहाँ पर, और मेरी पूरी फैमिली जल प्रसाद को ग्रहण करती है। गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि मैं शिव पुराण पढ़ा करूं। मैंने वो सितंबर से पढ़ना शुरू कर दिया है। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरी बेटी को हेल्थ में बहुत ज़्यादा आराम मिला है और पढ़ाई में काफ़ी मदद मिला है उसको भी। और मैं गुरु जी से एक अरदास करती हूँ कि मेरी बेटी को पूरी तरह से ठीक कर दो। सारी संगत से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मेरी बेटी के लिए ज़रूर प्रे करना। हम दोनों को गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो सब कुछ ठीक कर ही देंगे संगत जी। मैं कुछ दिनों से पूरे विश्वास और श्रद्धा से अमृत वेला भी मैंने शुरू कर दिया है। जब मुझे अमृत वेला के बारे में कुछ जानना था तब मैं ग्रुप में मैंने मैसेज दिया था, तब संगत ने मुझे मदद किया था। तो मैं उनका उस सत्संग के द्वारा उनका शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। मेरे जन्मदिन 6 फरवरी को था संगत जी, और मैंने सुबह गुरु जी से प्रे करा था कि वो भी किसी न किसी रूप में मुझे ब्लेसिंग्स भेजे। मुझे हमेशा ऑफिस जाते हुए रास्ते में कितनी बटरफ्लाइज के रूप में गुरु जी दर्शन देते ही हैं संगत जी, गुरु जी के दर्शन होते हैं। लेकिन उस दिन मुझे एक भी तितली नहीं दिखी और मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई। फिर शाम को जब मैं ऑफिस से आके पूजा और आरती कर रही थी तब मैंने गुरुजी से कहा कि मैंने आज एक भी तितली नहीं देखी और आपने मुझे क्यों मेरे बर्थडे के दिन पे ब्लेसिंग्स नहीं दी। इसके बाद रात को मैंने गुरुजी को संगत जी रोटी और मटर पनीर का भोग चढ़ाया, और उस टाइम भी मैंने गुरुजी को बोला कि आपने मुझे क्यों ब्लेसिंग्स नहीं दिया। उसके बाद मेरे फ़ोन में गुरुजी का एक मैसेज आया था कि तुम्हारा सब मैं डायरेक्ट कनेक्शन में, तुम्हारे सबसे डायरेक्ट कनेक्शन है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये मैसेज देख के संगत जी मन में थोड़ी सी खुशी हुई। फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मेरी दीदी के फैमिली आए हुए थे और हम सब ने संगत जी भोग ग्रहण करा और रात को डिनर करके 10:45 को चले गए। इसके बाद जब मैं किचन में गई तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी किचन में एक वाइट कलर की
खूबसूरत सी बटरफ्लाई तितली मुझे मतलब दिखी और मैं शॉक हो गई। वो तितली कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई, वो भी मेरी किचन में आई क्योंकि मेरी सारी खिड़की दरवाजे बंद थे। तो मैं तितली को देखकर संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बोल करके मैंने तितली को प्रणाम किया और मैं खुशी से मैं पागल हो गई संगत जी। और मैं संगत जी तुरंत जा कर के मैंने गुरु जी को शुक्राना किया। मैं संगत जी उस तितली को 12 बजे तक देख रही थी और फिर जब मैं सुबह उठी तो वो तितली कहाँ चली गई मुझे नहीं पता चला। मुझे लगा ये मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत बर्थडे है, सबसे बेस्ट बर्थडे है जिसमें गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, जिसमें मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं। मैं आज के लिए अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ और गुरुजी और पूरी संगत को प्रणाम करती हूँ। और जो आंटी जी आंटी जी इतने प्यार से सबके सत्संग शेयर करती हैं, मैं मेरी तरफ से शुक्राना। और गुरुजी अपनी संगत को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं प्रभा चौधरी आसाम से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये मेरा 3rd शुक्राना सत्संग है। गुरुजी और सारी संगत जी को मेरी तरफ से प्रणाम और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी प्रणाम। मैं ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग मेरी बेटी के बारे में है। मैंने पहले भी आपके सत्संग से शेयर किया था कि मेरी बेटी संगत जी मेरी बेटी एमपील कर रही है सितंबर 2023 से। वहाँ एज़ पर द रूल सब स्टूडेंट्स को 1 BHK मिलता है, मगर मेरी बेटी के वक्त उनको 1 BHK नहीं मिला और उसकी वजह से उसको 6-7 महीने लगभग सिंगल रूम में रहना पड़ा। लास्ट ईयर दिसंबर से गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि तुमको नया घर ब्लेस किया है, तुमको नया घर ब्लेस किया और वहाँ जाकर पहुँच के एक सत्संग ज़रूर करना। मेरी बेटी के लिए घर का मतलब तब तो वो 1 BHK फ्लैट ही था जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं। मेरी बेटी बहुत खुश थी ये बात सुन के कि वहाँ मेस का खाना अच्छा नहीं था। तो संगत जी बहुत ज़्यादा तो अगर उनको 1 BHK मिल जाता तो वो खुद खाना बनाकर खा सकती थी। तो संगत जी तो मैंने ये बात सुन के जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे किचन के चीज़ें और बाकी जो भी ज़रूरी चीज़ें मैंने ख़रीद ली और थोड़ा संगत जी सत्संग के लिए भी चीज़ें खरीद ली। हम बस एक ऑफिशियल लेटर का इंतज़ार कर रहे थे, उसका ही वेट कर रहे थे और इस टाइम एक नोटिफिकेशन आया, बस 10 ही फ्लैट्स हैं और स्टूडेंट्स 30 थे। उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद जब पूरे 30 स्टूडेंट्स के लिए फ्लैट्स खाली होंगे तब सबको रूम देंगे। ये बात सुन के हम लोग बहुत दुखी हो गए और परेशान हो गए। लेकिन गुरुजी ने संगत जी एक और चमत्कार कर दिया। सिर्फ 3 लड़की को वो संगत जी 1 BHK अलॉट कर दिया, एक 2nd फ्लोर में, एक 4th फ्लोर में और एक 5th में। मेरी बेटी को इसकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से 2nd फ्लोर चाहिए था और गुरुजी ने उसको संगत जी 2nd फ्लोर में ही रूम दिया और ये सिर्फ और सिर्फ संगत जी गुरुजी ही कर सकते हैं और ये गुरुजी की वजह से ही हुआ है। गुरुजी ने ही ये सब कुछ संभव किया है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 4th सत्संग है। संगत जी, मैं प्रभा चौधरी आसाम से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी और सारी संगत जी को मेरी तरफ से प्रणाम और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी प्रणाम। मैं ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी एक YouTube चैनल चलाती है और मेरा बेटा वीडियोस बनाता है। गुरुजी को मिलने के बाद उन दोनों को बहुत ग्रोथ हुआ है। उन दोनों के ऊपर गुरुजी को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी की उनको। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आगे भी मेरी फैमिली को ब्लेसिंग्स देते रहें। आज के लिए मैं अपना सत्संग यही विराम देना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और सत्संग को करने में कुछ भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के ऐसे सारे रास्ते निकालते हैं। कुछ अगर नहीं भी हो रहा है ना, जैसे आंटी जी ने अभी अपने सत्संग में शेयर किया कि बेटी थोड़ा टाइम रहे, तो शायद उसमें भी बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो गुरुजी ने इस तरीके से कटवा दिया। तो संगत जी, जो भी होता है, कुछ भी हमारे साथ हैपनिंग हो रहा है, तो उसमें गुरुजी की कहीं ना कहीं गुरुजी की कुछ ना कुछ प्लानिंग्स हैं। गुरुजी ने हमारे लिए कुछ सोच कर रखा है और कुछ बड़ा सोच कर रखा है संगत जी। और गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, हमें बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स को समझना तो संगत जी सच में बाहर है हमारी समझ से। गुरुजी अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं और बहुत ज़्यादा संगत जी अपने बच्चों का साथ देते हैं। हर वक्त अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उनके अंग संग रहते हैं, उन्हें हमेशा ब्लेस करते हैं, कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। अगर हम किसी मुसीबत में भी हैं, हमें लग रहा है हम मुसीबत में हैं और हमारा काम नहीं बन रहा है, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि मतलब कि हमें ये लगता है कि हम अकेले हैं मुसीबत में। नहीं संगत जी, गुरुजी को बुलाकर देखो, उनको पता है कि मेरे बच्चे कहाँ तक और क्या चीज़ें सहन कर सकते हैं। और वो हम कहते हैं ना कि संगत जी, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा गुरुजी के साथ कितने टाइम का है। जन्मों जन्मों से हम गुरुजी से जुड़े हैं, लेकिन जब हम अब जब हमें गुरुजी के बारे में पता चला है, तो अब हमें अब पता चला है, अब हम जानने लगे हैं गुरुजी के बारे में, राइट। तो हमें संगत जी तब जो मिलते हैं गुरुजी, जब उनको पता है कि अब मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है। अब उनको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं हूँ और मैं हूँ इनके लिए, हमेशा हूँ। तो संगत जी, उस वक्त पे हमें गुरुजी के बारे में पता चलता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि गुरुजी ने हमें कितने टाइम से हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, गुरुजी हमें कितने टाइम से ब्लेस कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं और उनकी महिमा जानती है संगत जी। उनको पता है कि वो हमें कितने टाइम से ब्लेस करते आ रहे हैं, वो जानते हैं हमारे बारे में। क्योंकि संगत जी, और क्यों कहते हैं, हम ऐसे क्यों कहते हैं गुरुजी कि मुझसे मांगो मत, मुझे मानो सिर्फ। क्योंकि उनको हमें क्या लगता है कि गुरुजी हमें अब जानने लगे हैं, और गुरुजी क्या अभी हमारी जो अरदास हम लगाएंगे तो गुरुजी में हमारी अब अरदासें पूरी करेंगे। संगत जी, गुरुजी तो जानी जान है, उनसे क्या छिपाए, कुछ भी नहीं छिपाए संगत जी, उनसे सब कुछ जानते हैं। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अस, ईच एंड एवरीथिंग। संगत जी, हर छोटी से छोटी चीज़ हमारी क्या हमें क्रेविंग हो रही है, लाइक हमें अगर कुछ खाने का भी मन कर रहा है ना, तो गुरुजी वो भी नीड हमारी पूरी करते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरे बच्चे को इस टाइम पे चीज़ खाने की भी मन कर रहा है। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा। एक पिता की तरह अपने बच्चों को संभालते हैं, एक माँ की तरह अपने बच्चों की केयर करते हैं, भाई बहन की तरह मस्ती मजाक भी गुरुजी से चलती है। एक बार गुरुजी के स्वरूप से बातें करके देखना संगत जी, आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि गुरुजी हमें कितना ब्लेस करते हैं। गुरुजी छोटी छोटी बातों में हमें खुशियाँ कैसे देते हैं, तब समझ में आएगा जब हम गुरुजी को जानेंगे, गुरुजी को समझेंगे। और जैसे जैसे हमारा कनेक्शन बढ़ता जाएगा ना गुरुजी के साथ संगत जी, आपको लगेगा सच में हर एक वक्त पर आपको गुरुजी की आवाज़ आ रही है, आप गुरुजी को सुन पा रहे हो, गुरुजी को मतलब एहसास होता है आपको गुरुजी हमेशा आपके साथ है, अंग संग है, और वो होते हैं। लेकिन जब हमारा डीप कनेक्शन बनने लग जाता है ना गुरुजी के साथ, तो संगत जी वो चीज़ें भी हमें समझ में आने लग जाती हैं।
तो इसीलिए संगत जी, और अगर आपको भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी।